हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम स्कोरर। जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, हमारा यूजीसी नेट का ज्योग्राफिकल थॉट्स जो पार्ट है उसका सिलेबस हम डिस्कस कर चुके हैं और अभी हमने अपने टॉपिक्स को स्टार्ट कर दिया है। हमारा पहला टॉपिक जो है कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रीक है, जिसे आज हम इस वीडियो में कम्प्लीटली करने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले जो यूनान के निवासियों का ज्ञान अनेक शाखाओं के अग्रदूत थे, मतलब उनको बहुत चीज़ों की नॉलेज थी और इसी कारण इनके काल को स्वर्ण युग गोल्डन एज कहा जाता है। गोल्डन एज किसकी थी? ग्रीक्स की। और इसके अंदर आप देखेंगे लाइब्रेरिया म्यूजियम अलेक्जेंड्रिया में स्थापित है और इसी लाइब्रेरी म्यूजियम पर इरेटस्थीनीज व हिप्पार्कस ने अपने वैज्ञानिक अवलोकनों से पृथ्वी के आकार, आकृति और परिधि के बारे में निष्कर्ष निकाले हैं। मतलब ये एक जगह है लाइब्रेरी म्यूजियम जो कहाँ स्थापित है? ये अलेक्जेंड्रिया में है और यहीं पर रिसर्च किस किस ने किए हैं? इरेटस्थीनीज और हिप्पार्कस ने अपने वैज्ञानिक अवलोकन इसी जगह पर। अब हम सबसे पहले होमर का ग्रीक्स में क्या कंट्रीब्यूशन रहा है उसे डिस्कस करेंगे। होमर सबसे पहली बात एक वैज्ञानिक और एक पोइट था। उसने होमर स्कूल की स्थापना की। उसने 2 महाकाव्य लिखे, इलियड और ओडिसी। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बन रहा है। 2 महाकाव्य, होमर के 2 महाकाव्य कौन कौन से हैं? इलियड और ओडिसी। प्लीज़ फ्रेंड्स इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। इलियड और ओडिसी जो हैं होमर के 2 महाकाव्य हैं। ये महाकाव्य टार्जन के युद्ध, जो कि टार्जन का युद्ध कब हुआ था? 1280 व 1180 ईसा पूर्व। ये महाकाव्य टार्जन के युद्ध के वर्णन और ऐतिहासिक भूगोल की मूल्यवान सूचनाओं व ज्ञात विषयों की सूचनाओं से पूर्ण है। होमर पृथ्वी को नदी महासागरों से घिरा हुआ वर्ताकार मानता था। उन्हें क्या लगता था होमर को कि जो अर्थ है वो चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है? नदी और महासागरों से। और वो क्या समझता था कि आकाश का विस्तार भी पृथ्वी के बराबर ही है, उससे ज़्यादा नहीं है। और आसमान जो है वो किस पर टिका हुआ है? जो हाई माउंटेन्स हैं, जैसे माउंट एटलस, इनके स्तंभों पर आसमान इन पे टिका हुआ है, ऐसा उसका मानना था। और उन्होंने 4 दिशाओं का वर्णन किया है। 4 दिशाओं में प्रवाहित वायु का वर्णन किया है। फ्रेंड्स यहाँ से भी एक क्वेश्चन 90% आता है एग्जाम में, किसी न किसी सेट में आप जरूर देखेंगे। 4 दिशाओं से प्रवाहित 4 प्रकार की वायु होमर ने डिस्कस की है। जो नॉर्थ उत्तर दिशा से बहने वाली हवा ठंडी हवा होती थी जो आकाश को स्वच्छ बनाती, और पूर्व दिशा से चलने वाली जो हवा है उष्ण और सरल थी, और साउथ से चलने वाली, दक्षिण से प्रवाहित होने वाली तूफानी, आदर्श व कभी कभी उग्र बन जाती थी, और पश्चिम से चलने वाली जो हवाएं थी वो भयंकर, झंझावत और चिपचिपी होती थी। ठीक है, उन्होंने चारों दिशाओं को नाम दिया है। फ्रेंड्स प्लीज़ आप ये याद कर लेना। नॉर्थ में है जो वो उसको बोला जाता है बोरस, ईस्ट में ईरस, साउथ में नोटस और वेस्ट में जिप्रस। फ्रेंड्स प्लीज़ आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट इज अभी हम नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं थेल्स। थेल्स पहला यूनानी विचारक, दार्शनिक व खोजी यात्री था। पृथ्वी का माप का श्रेय थेल्स को जाता है। थेल्स पृथ्वी के माप का श्रेय किसको जाता है? थेल्स को जाता है। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। उन्होंने पृथ्वी को जल पर तैरती हुई थाली जैसा अनुभव किया था।
कई बार क्वेश्चन ये भी आया है पेपर में, आप प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे, थाली पृथ्वी को जल पर तैरती हुई थाली जैसा अनुभव किसने किया था? तो उसका आंसर क्या होगा? थेल्स ने। वो एक व्यापारी थे, लेकिन उन्होंने बाद में क्या किया? ब्रह्मांड विज्ञान के रूप में स्मरण किया जाता है, मतलब उन्होंने ब्रह्मांड की बहुत सारी जानकारी कलेक्ट कर ली थी। थेल्स को गणितीय भूगोल का संस्थापक भी कहा जाता है, और थेल्स के साथ साथ और किसको भी माना जाता है? एनेक्सिमेंडर को। फ्रेंड्स, आप ये याद रखना, गणितीय भूगोल के संस्थापक किसे कहा जाता है? थेल्स और एनेक्सिमेंडर। ठीक है, दोनों ही क्या है? गणितीय भूगोल के संस्थापक। गणितीय भूगोल का पिता भी थेल्स को माना जाता है। फ्रेंड्स, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, गणितीय भूगोल का पिता किसे माना जाता है? थेल्स को। अक्षेत्रफल की गणना गणितीय तरीके से शुरू की। अक्षेत्रफल की गणना गणितीय तरीके से किसने शुरू की? थेल्स ने। जियोमेट्रिक के 6 सिद्धांत बताए। एनेक्सिमेंडर थेल्स का शिष्य था। जैसे ही हमने थेल्स के में डिस्कस किया था, गणितीय भूगोल का संस्थापक कौन कौन? थेल्स और एनेक्सिमेंडर, दोनों क्या थे? गुरु शिष्य। थेल्स गुरु थे और उनके शिष्य कौन थे? एनेक्सिमेंडर, और उन्हें भी गणितीय भूगोल का संस्थापक कहा जाता है। यूनिवर्स साइंस की शुरुआत किसने की थी? एनेक्सिमेंडर ने। किसने की थी फ्रेंड्स? एनेक्सिमेंडर ने। उसके बाद एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, बेबीलोनिया यंत्र जिसे नोमोन, जिससे छाया को देखकर सूर्य की स्थिति का पता लगाया जा सकता है और घड़ी के समान दिखने वाला यंत्र होता है। उस यंत्र का नाम क्या है? बेबीलोनियाई यंत्र। इसमें क्या होता है? उसकी शैडो के अकॉर्डिंग क्या है, हम सूर्य की स्थिति का पता लगा सकते हैं कि वो सूर्य किस डायरेक्शन में है। विषव का निश्चित पैमाने पर सबसे पहले मानचित्र बनाया था। किसने बनाया था विषव का निश्चित पैमाने पर पहले मानचित्र? एनेक्सिमेंडर ने। पाइथागोरस पहला यूनानी थिंकर था जिसने पृथ्वी को गोलाकार बताया। सबसे पहले ग्लोब की परिकल्पना दी। बताया ब्रह्मांड पृथ्वी के सेंटर में नहीं है। यूनानी नौ संचालक और ज्वार भाटे की उत्पत्ति की परिकल्पना किसने दी थी? पाइथागोरस ने। फ्रेंड्स, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्वार भाटे की उत्पत्ति की परिकल्पना किसने दी थी? पाइथागोरस ने। नेक्स्ट इज हिकेटस। हिकेटस एक महान राजनीतिक था, मिलेटस निवासी था, यूनानी गद्य का प्रथम लेखक था, जैस पीरियडस नामक पुस्तक लिखी। भूगोल की ये पहली पुस्तक थी। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बनता है, भूगोल की पहली पुस्तक कौन सी थी? जैस पीरियडस थी। किसने लिखी? हिकेटस ने लिखी। हिकेटस कौन थे? फादर ऑफ ज्योग्राफी। ठीक है फ्रेंड्स, और उन्होंने क्या किया था? पो नदी को विस्तृत कहा क्योंकि वो मैदान बड़ा उपजाऊ था। पो नदी से बनने वाला मैदान जो था बहुत ही उपजाऊ था, दैट्स वाई उन्होंने क्या कहा? पो नदी को स्त्री कहा। और प्रादेशिक भूगोल, रीजनल ज्योग्राफी जो है किसने स्टार्ट की थी? हिकेटस ने। फ्रेंड्स, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट जो है हेरोडोटस। हेरोडोटस जो थे प्रथम व अग्रज इतिहासकार थे। कौन थे? हेरोडोटस। इसलिए उन्हें फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है। फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है? हेरोडोटस। उन्होंने सबसे पहले मेरिडियंस लाइंस खींचने का प्रयास किया था। हेरोडोटस पहला विद्वान था जिसने भूभाग को 3 महाद्वीपों में विभक्त किया था। उन्होंने 3 महाद्वीप कौन कौन से बताए थे? यूरोप, एशिया और लीबिया, जिसे आज हम किस नाम से जानते हैं? अफ्रीका। जनजातियों का अध्ययन किया, डेल्टा शब्द का प्रयोग किया, मिस्र को नील नदी का उपहार बताया। फ्रेंड्स, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं लाइन टू लाइन, प्लीज़ आप इन्हें नोट डाउन कर लो।
महासागरों के लिए मेयर वर्ड किसने लिया था? हेरोडोटस ने। और इन्हीं के समय में पर्यावरणवाद विचारधारा आई। इसी ने बताया पवनें ठंडे स्थान से गर्म स्थान की ओर चलती हैं। क्यों? आपको तो इतना पता ही होगा, ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स हैं। ठंडी जो हवा होती है वो हैवी होती है, गर्म हवा जो होती है हल्की होती है। तो भारी चीज़ किसको धकेल देगी? हल्की चीज़ को धकेल सकती है। तो ये पता किसने लगाया था? हेरोडोटस ने। हिस्टोरिका उनकी पहली पुस्तक थी। बेटा ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हिस्टोरिका पुस्तक के बारे में बहुत बार पूछा गया। आप प्रीवियस ईयर्स पेपर्स भी उठा के देख सकते हैं कि हिस्टोरिका पुस्तक किसने लिखी थी? हिस्ट्री के फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है? हेरोडोटस। तो हिस्टोरिका किसने लिखी? हेरोडोटस ने लिखी। आप इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। इसी ने बताया कि कैस्पियन महासागर न होकर एक आंतरिक सागर है। प्लूटो प्रत्यक्षवाद के समर्थक थे। इनकी विचारधारा के अनुसार प्रत्येक वस्तु पूर्णता की ओर अग्रसर होती है। पृथ्वी को गोलाकार और अंडाकार बताया क्योंकि ज्यामिति पूर्णता का द्योतक है। किसी चीज का ऑब्जर्वेशन द्वारा कुछ सीखना। ये सब किसकी थॉट्स हैं? प्लूटो की। नेक्स्ट इज अरस्तु, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है? अरस्तु, वेरी इंपॉर्टेंट। अरस्तु पहला टेलोलॉजिस्ट था। फर्स्ट टेलोलॉजिस्ट कौन था? अरस्तु। पृथ्वी को गोलाकार प्रूव करने के लिए बताया कि ब्रह्मांड के सभी ग्रह गोलाकार हैं, तो पृथ्वी भी गोल है। और दूसरा रीजन क्या बताया? चंद्र ग्रहण के समय जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है तो वह छाया कैसी होती है? गोलाकार होती है। तो इसका मतलब पृथ्वी गोलाकार सिद्ध होती है। मेट्रोलॉजी का मौसम के बारे में पुस्तक लिखी। बेटा ये बुक आती है एग्जाम में कि ये पुस्तक किसकी है, सो प्लीज इसे नोट डाउन कर लो। ये किसकी है? अरस्तु की है। उन्होंने पृथ्वी के टेम्परेचर को 3 जोन्स में डिवाइड किया, ट्रॉपिकल जोन, टेम्परेट जोन, कोल्ड जोन। आई थिंक इन तीनों के बारे में आप लोगों को पता है, ट्रॉपिकल, टेम्परेट और कोल्ड जोन। इसके बारे में अगर आपको डीपली स्टडी करना है तो मैं इसके बारे में वीडियो बनाऊंगी पूरा, फिर उसमें डिस्कस करते हैं। अरस्तु भी प्लूटो की तरह प्रत्यक्ष अनुभव के पक्ष में थे, जिससे तथ्यों का निरीक्षण करके सिद्धांत बनाया जा सकता है। सिकंदर का शिक्षक था। ये क्वेश्चन भी बेटा आया है, सिकंदर का शिक्षक। सिकंदर के काल में कौन आया था? कौन से ज्योग्राफर के बारे में बात हुई है? तो वो किसकी हुई थी? अरस्तु की। उन्होंने यहाँ कुछ आज के टाइम की जो हमारी नदियाँ हैं उन्होंने कुछ अपने नाम दिए थे, यूनानी नाम और भारतीय ग्रंथों के नाम। प्लीज़ आप एक बार ये देख लेना। नेक्स्ट है थियोफ्रास्ट, वनस्पति, वेजिटेशन से रिलेटेड वनस्पति भूगोल की नींव किसने रखी थी? थियोफ्रास्ट ने। और अरस्तु का शिष्य था। किसके शिष्य थे? अरस्तु के शिष्य थे। हिस्ट्री ऑफ प्लांट्स बुक लिखी। जो वेजिटेशन से रिलेटेड हिस्ट्री है वो किसकी है? थियोफ्रास्ट की। और अरस्तु के ये शिष्य हैं और वनस्पति व जलवायु में संबंध बताया। नेक्स्ट इज इरेटोस्थीनीज। इरेटोस्थीनीज जो थे पहले वैज्ञानिक भूगोलवेता जिसने विषुवत रेखा की लंबाई अत्यंत शुद्ध व सही ढंग से निर्धारित की। यूनानी गणितीय खगोल शास्त्री था। जियोडेसी का जन्मदाता कहा जाता है। ज्योग्राफी शब्द का सबसे पहले प्रयोग, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मतलब बहुत ही इजी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ज्योग्राफी शब्द का सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? इरेटोस्थीनीज ने किया था। सिस्टमेटिक ज्योग्राफी की शुरुआत की थी। इन्होंने पृथ्वी की परिधि का आंकलन किया था, जो कितना बताया था?
25,000 माइल्स बताया था। और अपनी पुस्तक इकोमेन में अधिवासित पृथ्वी का वर्णन किया था। हिपार्कस जो थे यूनानी खगोल और गणित के विद्वान। हिपार्कस ने सायनों का शुद्ध निर्धारण 6.5 अंशों के मध्य निर्धारित किया। वह तारागणों की प्रथम ज्ञात सूची का संग्रह करता था। तारागणों की प्रथम ज्ञात सूची का संग्रहकर्ता कौन था? हिपार्कस। नेक्स्ट इज आरंभिक त्रिकोणमिति का स्वरूप का निर्धारण किया। एस्ट्रोलॉब नामक यंत्र का आविष्कार किया। बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एस्ट्रोलॉब यंत्र का आविष्कार किसने किया था? हिपार्कस ने। बेटा ये क्वेश्चन आता ही आता है। भूमध्य रेखा को सबसे पहले खींचा। पृथ्वी को 360 डिग्रीज में किसने डिवाइड किया था? ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मानसून की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले प्रोजेक्शन पर मैप बनाया। मानसून को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा था? 11 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया था। नेक्स्ट इज पोसिडोनियस फिजिकल ज्योग्राफी का जनक है। इसी ने फिजिकल ज्योग्राफी को तर्कसंगत के रूप में विकसित किया। पृथ्वी की परिधि का मापन किया। काफी कम परिधि निकाली जो कि अशुद्ध थी। और जो टॉलमी थे उन्होंने इन्हीं की परिधि का यूज करके क्या किया था? एक मैप बनाया था जो एक वास्तविक मैप से बहुत छोटा बना था। और कोनोपस ऊंचाई व कोण को मापने का यंत्र बनाया। ये यंत्र भी बहुत बार पूछे जाते हैं। कौन सा यंत्र किसने बनाया था? कोनोपस किसके लिए क्या करते हैं? कोनोपस यंत्र से हम ऊंचाई और कोण का मापन करते हैं। और द ओशियन बुक में ज्वार भाटा और सूर्य और चंद्रमा के साथ संबंध को बताया। फ्रेंड्स, और ये कुछ बुक्स हैं और उनके राइटर्स हैं। आप इनको जरूर लर्न कर लीजिए। एक कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे ये पेपर में जरूर आता है। इलियड और ओडिसी होमर। सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ भास्कराचार्य और सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट। पंच सिद्धांतिका खगोलीय ग्रंथ वाराहमिहिर और करण कुतुहु भास्कराचार्य। जैस पीरियडस जो हमने लर्न किया था पीछे ही, हिकेटियस। पृथ्वी का विवरण हिकेटियस। और भूगोल का पिता कौन? हिकेटियस। और मीटियोलॉजी का अरस्तु। ओके फ्रेंड्स, प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे के सिलेबस के लिए तैयार रहें। और आप प्लीज़ जो मैं नोट्स दिखा रही हूँ मैंने खुद अपने हाथ से तैयार किए हैं, इन्हें आप नोट डाउन करें। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करते जाएं। एक्चुअली हैं तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने ही लिखे हैं, इंपॉर्टेंट ही लिखे हैं, मैंने एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखा है। लेकिन फिर भी आप सबको नोट डाउन करते जाएं। एग्ज़ाम के टाइम पे एक रिवीजन ज़रूर लें। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।